दोस्तों नमस्कार। कल मैं नर्सरी गई थी तो मैं आपको बताई थी कि घर जाकर जब वीडियो बनाऊंगी तो दिखाऊंगी। तो कुछ गोभी के प्लांट लाए थे वो मैं अभी दिखाऊंगी आपको। कल शाम को ही लगा दी थी मैं। तो मैंने क्या क्या परचेजिंग की है तो देखिए, ये वर्मी कंपोस्ट है 10 किलो का, ये लेके आई मैं। और फिर देखो ये आपका ये हजारा गेंदे का फूल है। मैं कब से लगा रही हूँ लेकिन लग नहीं रहा है। अब पता नहीं कोई कीटाणु खा रहा है या मौसम को वजह से है ना, गल जा रहा है पौधा। अब इनका नर्सरी वालों का अपना फंडा है, इनका लग जाता है। तो देखो ये बिल्कुल फूल आ रहे हैं। और इसके बाद देखो ये एक सीताफल का पौधा है, ये भी मेरा अभी उग नहीं रहा है। तो मैं एक ये लाई, 10-10, 20-20 रुपए के पौधे थे तो मैंने कहा चलो ले लेती हूँ। एक सेम का पौधा भी लेके आई। और देखो ये बैंगन है, देखो इनका कितना स्वस्थ बैंगन है। मैंने बैंगन लगाया है फिर भी मेरा बैंगन नहीं हो पा रहा है सही से। तो 1-2 बैंगन के भी पौधे मैं इसीलिए ले आई। फिर ये मिर्च है। मैं मिर्च अगर बीज से, घर के बीज से उगाओ तो इतना अच्छा फल नहीं देता है। तो ये 10-20 रुपए के पौधे होते हैं, अगर लग जाते हैं तो काफ़ी अच्छे फल देते हैं। और ये देखो ये गुलदाउदी का फूल है जो मेरा सबसे पसंदीदा, बचपन का फूल, पसंदीदा फ्लावर है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अगर आपने गुलदाउदी का फ्लावर अभी तक लगाया नहीं तो ये आप लगा लीजिए। ये बहुत ही अच्छा गुलदस्ता की तरह बिल्कुल खिलता है झोंक के साथ, और बहुत ही खूबसूरत भी लगता है और खुशबू भी आता है। अगर आप देसी गुलदाउदी लगाइए है ना, अगर वो बाहर का लगाइएगा तो उसमें खुशबू नहीं रहता है, वो सिर्फ शो होता है। तो ये भी मिर्च का पौधा है, और एक ये लौकी का पौधा है, और फिर ये गुलदाउदी का पौधा है। और ये टमाटर के पौधे हैं 2। टमाटर के पौधे मेरे 2-3 उग रखे हैं। ये भी मैंने टमाटर के पौधे लिए, और गोभी के पौधे लाए थे, और बीज सीड लाई हूँ, और सीड और दवाइयाँ भी लाई हूँ, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये मेरी परचेजिंग है कल की। तो दोस्तों साल में 2 बार परचेजिंग करनी पड़ती है, क्योंकि दो बोरी गोबर का खाद भी लाना होता है, और थोड़ी बहुत गोबर खाद मिलाना जरूरी होता है। हाँ लेकिन हाँ, तो ये देखो ये पालक और धनिया और ये सब सीड है, ये सब सीड है। तो ये भी ये सीड है। ये देखो ये चुकंदर का सीड है, और कुछ दवाइयाँ भी थोड़ी बहुत जड़ में डालने के लिए लेके आए हैं। और एक ये देखो ये एक ये है कंपोस्ट, इसमें मैग्नीशियम और सल्फेट और जिप्सम साल्ट, तो ये छिड़काव का भी काम आता है और जड़ में भी दिया जाता है। तो और नीम की खली, ये सब मैं, और 2 बोरी गोबर का खाद। तो ये मेरी परचेजिंग है जो मैं कल परचेजिंग की हूँ नर्सरी से। और दोस्तों थोड़ा ये बड़ा दुख हुआ कि मेरा गोभी का पौधा, ये मेरे को चीन की कहानी देखो, ये गोभी का पौधा तो लगभग लगने को आ गया, और मुझे चीन की कहानी याद आ गई कि चीन में गौरैया चिड़िया को मारने लगे, और तभी से ये सब जानवर खाने लगे। एक बार इनके यहाँ भूखमरी अकाल आ गई थी, क्योंकि गौरैया चिड़िया सारे बीज और पौधे नष्ट कर दे। तो मैंने कल रात में लगा के गई, मैं सुबह आके मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे ये सारे पौधे चिड़िया, मुझे लगता है या गिलहरी उखाड़ कर ले गई। ये कम से कम मेरे 12-15 पौधे थे गोभी के जो खराब हो गए। ये देख के मुझे बहुत दुख हुआ। और बाकी देखो गोभी के पौधे इसमें लग रहा है, लग तो रहा है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते कि लग जाएगा। और इधर बाकी ये है गोभी के पौधे, तो ये भी लगभग उखाड़ ले गया है, ये भी है। तो गोभी का मेरा अपडेट अच्छा नहीं रहा। तो इस तरीके से मैं अभी लगा रही हूँ सारे पौधे और मिट्टी तैयार कर रही हूँ। दोस्तों गोबर लाना ज़रूरी था। ये मेरी मेथी बहुत अच्छा जर्मिनेट हो गया है। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार। देखो अब हमें मिट्टी लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। कल पौधा लेके आए। अब हम देखो ये पुराने गमले जो हैं हमारे पास, जितने ये पुराने गमले हैं जिनके मिट्टी अब ना भर गया है बिल्कुल, ये जो ना किचन का कंपोस्ट डाला था वो सब मिट्टी बन गया है। तो ये सारे देखो हम मिट्टी को, इसको फिर से हम रिचार्ज कहेंगे कि रिचार्ज कर रहे हैं। तो इसमें सारी चीज़ें डालेंगे, गोबर खाद वगैरह, देखो आपको मैं दिखा रही हूँ। और उसके बाद हम फिर से इसको
हम अपने वो पौधे जो लाई हूँ वो लगाने के काम आएगा। तो आप देखते रहो दोस्तों हम किस तरीके से, देखो ये सब टोकरी, ये सब मिट्टी बन गया था, ये सब टोकरी हमने खाली कर ली है। तो इसमें खाली मिट्टी था जो बिल्कुल भी सूख गया था, इसमें का सारा न्यूट्रिशन पौधों ने खा लिया था। तो इसको फिर से हम इसमें गोबर खाद और सब कुछ डालेंगे और ये टोकरी खाली कर लिए। अब इसमें फिर से दोबारा हम सारे अपने पौधे लगाएंगे। तो आप देखते रहो दोस्तों। तो देखो इस तरीके से हम ये सारी मिट्टी को कर लिए। अब इसमें डालेंगे गोबर खाद। क्योंकि अभी मिट्टी की ज़रूरत है ना, मिट्टी बिल्कुल भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके सारे ये जितना भी किचन कंपोस्ट और ये सब सरके और सारा बिल्कुल देखो ये कितना बढ़िया मिट्टी तैयार हो जाता है। आप कहोगे कि ये आपका किचन का कचरा है और आपका छत का कचरा है। ये देखो ये सारे कचरे कितने अच्छे, और ये समझ लो ये काला सोना है। और आपका ये मिट्टी तैयार हो गया। अब मिट्टी आपको लाने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो कितनी मिट्टी है, कितनी मिट्टी चाहिए आपको। और इसके बाद अब इसको हम फिर से इसमें डालेंगे सारा चीज़ और फिर पौधे लगाएंगे। तो देखो अब ये हमारा गोबर खाद, ये सड़े हुए गोबर खाद, ये ताज़ी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नर्सरी से हम खरीद के लाते हैं। तो ज़्यादा पैसा तो खर्च नहीं करती मैं, क्योंकि देखो इतना उत्पादन तो होता नहीं है। तो ये 50 का ही देता है, 50-60 का एक कट्टा। तो कट्टा साल में 2 बार लेके आते हैं। थोड़ा थोड़ा इसमें मिक्स करने से सही रहता है। तो ये देखो ये हो गया गोबर खाद, ये गोबर खाद हो गया। अब आपको देखो ये गोबर खाद हो गया। अब इसके बाद नीम की खली डालेंगे। नीम की खली डालेंगे। पहले सारा डाल लीजिए। ये पिन्नी हटाइए, पिन्नी। इसके बाद देखो ये नीम की खली है हमारा, ये नीम की खली दिखाना, ये नीम की खली है। इस नीम की खली को डालेंगे थोड़ा। ये नीम की खली लगभग 2 चम्मच, 2-3 चम्मच डालेंगे, 3-4 चम्मच। तो ये देखो ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो पौधों को जला देगा। थोड़ा सा और नीम की खली है, बस हो गया। ये नीम की खली हो गया। अब इसके बाद ये थोड़ा खाद 1 चम्मच, ये नया खाद लेके आई है जिप्सम साल्ट वगैरह, ये थोड़ा डाल देंगे, मैग्नीशियम वगैरह। ये सब ऑर्गेनिक है, कोई भी केमिकल नहीं है। अगर हमें केमिकल ही डालना है तो फिर हमें ये खेती करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम इसमें केमिकल डाल देंगे, यूरिया डाल देंगे, ज़बरदस्ती इसको उगा देंगे, तो इसमें कोई मजबूती नहीं रहता है। फिर इस वजह से हमारे अंदर ताकत की कमी हो जाती है, अंदरूनी ताकत कम हो जाता है। क्योंकि हमारा ताकत तो हमारा भोजन से ही मिलता है। तो ये सब केमिकल नहीं है, ये सब ऑर्गेनिक है। बस हो गया। जिप्सम साल्ट है, ऑर्गेनिक होता है ये साल्ट है। ये देखो और कुछ मिक्स करना है, मिला हुआ। अब इसको हम चारों तरफ से मिक्स कर देंगे। एक तरफ से मिक्स कर करके डालते जाएंगे। दोस्तों ये वर्मी कंपोस्ट लेके आई हूँ, तो इसमें से भी हम लगभग 2 कटोरी के बराबर इसमें मिक्स करेंगे। देखो दोस्तों ये हम तैयार कर रहे हैं, इसमें हम लौकी लगा देंगे। नया लौकी लेके आई हूँ, वो लौकी है, इसमें हम ये लौकी लगाएंगे। अभी इसको तैयार करके रख दूँगी और इसको शाम को लगाऊंगी, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रहा है। तो धूप में पौधा लगाने से सूख जाता है। इसको बिल्कुल रेडी करके रख दूँगी और शाम को आकर सिर्फ लगा दूँगी। देखो दोस्तों यहाँ से हल्दी हटाकर और यहाँ ईंट रख के और ये हमने यहाँ रख दिया। अब इसमें मिट्टी डाल देंगे और फिर शाम को इसमें पौधा लगा देंगे। तो इसमें लौकी का पौधा लगा देंगे। थोड़ी बड़ी बोरी है तो हो जाएगा इसमें। दोस्तों देखो ये वर्मी कंपोस्ट डला रहा है,
है, थोड़ा सा और पड़ेगा। वर्मी कंपोस्ट बस हो गया। और ये देखो ये तैयार हो गया है। इसमें और मिट्टी डाल देंगे और फिर शाम को पौधा लगा के दिखाऊंगी मैं आपको।